अब मैं आपको दूसरी एक और अहम खबर बताता हूं और यह भी आज पूरा देश देखे। इंडियन आर्मी ने यह बताया है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर गोल्डन टेंपल को टारगेट किया और गोल्डन और ऑपरेशन सिंदूर से तिल मिलाकर पाकिस्तान ने पहले भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके हमले को नाकाम किया और इसी से बौखलाकर पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल और हमारे सिविल एरियाज पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसके इस अटैक को भी फेल कर दिया। कायर पाकिस्तान ने जिन मिसाइल्स और ड्रोन से भारत के धार्मिक स्थलों को टारगेट करने की कोशिश की, उसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। पाकिस्तान की इन सभी मिसाइल्स और ड्रोन्स को उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट किया गया। और पाकिस्तान ने जितने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था, अब उसकी भी बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है सर। और वो चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर जिस तरीके से फेल हुआ है, अब ये दुनिया देख रही है। चीन के लिए बड़ी शर्मिंदगी की वजह बन गई है। चीनी जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट के, उनको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो मैं एक एक करके चाहता हूं जरा उसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब एक कंपाइल्ड लिस्ट जो है वो भी हमारे पास है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सारा एयर डिफेंस सिस्टम वो चीनी सामान पर चलता है। आपने कई नाम हमारी बातचीत में बहुत सुने होंगे, HQ-9, HQ-16, LY-80, इस तरीके के, ये सब चीन से दिया हुआ एयर डिफेंस सामान। हमने कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया था? जो हमारा अपना बनाया हुआ है। आपने आकाश का बहुत नाम सुना है, आपने आकाश तीर का बहुत नाम सुना होगा, आपने S-400 की तो चर्चाएं लगातार पाकिस्तान में भी हो रही हैं, वो भी सुनी होंगी। तो क्या अंतर रहा कि पाकिस्तान हमारे यहां पर कोई नुकसान नहीं कर पाया और आपका हर बार सटीक उसके ऊपर पहुंच गया और घात किया? तो एक एक करके हम लोग बात करें। पहले तो जो एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा इक्विपमेंट था, पाकिस्तानी ही कह रहे हैं भाई, क्या सामान ले लिया आपने चीन से? ये सामान मतलब जो हमारे एक पाकिस्तान भारत के एक ड्रोन को नहीं रोक पाए, मिसाइल तो छोड़िए, मिसाइल तो पहुंची, एक ड्रोन तक भारत से जो भेजा गया, आपने देखा लाहौर वगैरह में, वो ड्रोन तक वो लोग इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और पाकिस्तान कह रहा है ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। तो पहले उनकी इसी एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, HQ-9, HQ-16, LY-80। सर देखो, सच्चाई ये है कि सौरभ, फर्क ये बहुत ज़्यादा हो गया कि भारत का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पुख्ता रहा और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने चीन से लिया था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। देखो, भारत ने क्या किया, पहले ये जो इजराइल हमास की लड़ाई हुई थी, क्योंकि मैं अपने दर्शकों का ध्यान इस पर जरूरी ले जाना चाहूँगा कि जो आयरन डोम सिस्टम इजराइल का, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम है, मगर किसी तरीके से हमास ने अपने जुगाड़ से उसको फेल कर दिया था। हमास ने जो छोटे छोटे ड्रोन चलाए, करीब 10,000 के करीब उसने करके एक प्रकार से पूरा इलाके को सैचुरेट कर दिया। और जो आयरन डोम सिस्टम था, वो एक जो 2000 का ड्रोन था, उसमें 10 लाख की मिसाइलें मार रहा था और वो किसी हद तक सक्सेसफुल नहीं हुई और बहुत पैसा खर्च हुआ। भारत ने इससे भी सीखा, रशिया यूक्रेन से सीखा। हमने मल्टी लेयर बनाया, हमने S-400 आकाश लगाई, उसके बाद बैरक 8 मिसाइल लगाई, उसके बाद हमारा जो ZU-23mm बैरल जो छिलका है, उसके बाद आपने L-70 और एंटी ड्रोन। इसका मतलब जैसा टारगेट वैसा ही आपने उसको हिट किया। अगर ड्रोन थे तो एंटी ड्रोन से किया, L-70 से किया, S-400 से नहीं किया। तो ये सच्चाई है कि हमारे में मल्टी लेयर था। हमारी कोई भी उनकी ड्रोन, कोई भी मिसाइल, कोई भी रॉकेट अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाई। अब बिनिस्बत देखें, अब जो पाकिस्तान का HQ-9, HQ-16 और जो सिस्टम था और ALY, वो जो सिस्टम था वो चीन का था। चीन का 87% आजकल इक्विपमेंट है, वो फ्लॉप हो गया। उनकी जो ना तो मल्टी लेयर था, वैसे भी वो सिंगल लेयर था या डबल लेयर था, वो अनसक्सेसफुल। और हमारे सारे के सारे जो हैं टारगेट को हिट किए। मैं पहले बताऊंगा 7 तारीख को, जब 7 तारीख को हमने जो इनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया, ये कोई नई बात नहीं, हम सबको पता था कि 3 तो जरूर टारगेट होंगे। लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, चाहे वो मुदीरका में था या भावलपुर में था या सियालकोट में था। फिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? क्योंकि पाकिस्तान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था चीन का, वो फ्लॉप हो गया, वो चला ही नहीं। और उस हमारी सारी रॉकेट मिसाइल जो सक्सेसफुल रही और पूरे 9 जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको हमने। और ऐसा क्या क्या इक्विपमेंट था? जनरल साहब, हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास कुछ डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। जी देवेंद्र।
और सर जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल हो, उनका रडार सिस्टम हो, उनका ड्रोन सिस्टम हो, इन सारी चीज़ों में दो सेक्शन के हिसाब से देखें तो पहले जो चीज़ें उनके पास डिफेंस के लिहाज से थी चाइनीज़, वो काम नहीं की। भारत को जहां पेनिट्रेट करना था भारत ने पेनिट्रेट किया, और यहां तक कि जो उनके क्रिटिकल मिलिट्री ऑपरेशन वाले सेंटर थे उसको भी हिट किया। दूसरी तरफ उनके जो मिसाइलें थी या तो हवा में ही माल फंक्शन हुई या फिर वो होशियारपुर में जैसा कि दिखा कि वो टारगेट से कोई दूर दूर तक नहीं, खेत में जाके गिर रहा है। तो ये दिखा कि पाकिस्तान चीन से 82-85% लगभग अपना डिफेंस परचेज करता है, लेकिन वो चीनी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। और इस बात को लेके न सिर्फ पाकिस्तान में या दुनिया में बल्कि चीन के भीतर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कि वहाँ इस बात को लेके बहुत अनरेस्ट है कि उनका डिफेंस सिस्टम ऐसा कैसे कि भारत ने इतनी आसानी के साथ उसे पेनिट्रेट किया और पाकिस्तान जो अटैक कर रहा था उसको न्यूट्रलाइज किया। सौरभ जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको जैम करके भी हम लोगों ने कई बार बाईपास किया इस हमले के दौरान। देवेंद्र ने आपको बताया, और ये नाम तो हमने बार बार खूब इसकी चर्चा की, एयर टू एयर PL-15 मिसाइल, और वो PL-15 मिसाइल भी खेत में पड़ी हुई थी। वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं इंडिया टीवी के ऊपर। अब ये बड़ा घातक हथियार बता करके इसका प्रचार किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, और अमेरिकन मिसाइल से एक AIM-120D उससे इसकी चाइना कहता था कि उसका राइवल है ये मिसाइल जो है, उतना ही घातक है। लेकिन आपने देखा कि ये PL-15 मिसाइल पाकिस्तान ने हम पर इस्तेमाल की, लेकिन ये अपने किसी निशाने पर नहीं पहुंच पाई। अब ये मेल फंक्शन कर गई या कोई और वजह था, ये अब क्योंकि वो मिसाइल भी हमारे पास है तो हमारे भी इंजीनियर जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखेंगे कि क्या वजह रही। दत्ता साहब बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ये जानना चाहता था कि चीन की क्षमता क्या है, क्योंकि अगर आप ताइवान की बात करें वहाँ पे हज़ारों हवाई जहाज उड़ा देते हैं रोज़, उसको घेरने की कोशिश करते हैं, इनकी नेवी चेष्टा करती है वहाँ इंसर्कल करने की, और उसके बरखिलाफ क्या है जो ताइवान के पास में अमेरिकन इक्विपमेंट है। तो वो अमेरिका के लिए बहुत एक मैटर ऑफ इंटरेस्ट है कि ये क्या क्षमता है चीन की जिसको वो शायद फेस करें आज नहीं तो कल। और इसको दर्शाने के लिए जो भारत की अपनी क्षमता है, हमने उससे इनको हराया, हमने इनके सिस्टम्स को नकारा किया, हमने इनके रडार्स को जैम किया, हमने इनके जो पूरा एयर सर्वेलेंस सिस्टम है उसको भेद के हमने हमला किया। ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की क्षमता ही नहीं रखते। उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके जो फीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि ये तो क्या दुनिया की कोई भी सिस्टम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये एक तरह से भारत ने अपनी क्षमता पूरी दुनिया को दर्शाई कि भारत के पास में अपनी टेक्नोलॉजी है, अपना दिमाग है, हमारे अपने रडार सिस्टम हैं, हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, हमारे अपने एल्गोरिथम हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल, आप उसको करप्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको जैम नहीं कर सकते हैं।